सो स्टूडेंट आइए करते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 11 सेंटीमीटर दिया है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इक्वल टू 30 एंड एंगल जेड इक्वल टू 90 और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स आपको 11 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक एंगल खींचते हैं जिसमें आपका ये तीनों साइड्स का सम हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको 11 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लेते हैं हम लोग। ये है 11 सेंटीमीटर। अब इसका नाम दे सकते हैं हम लोग, कोई भी नाम दे दें, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड पता करना है। तो इसको हम पी क्यू आर से नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले पी एंड क्यू, दैट इज़ 11 सेंटीमीटर। ये आपको दिख रहा होगा, यस अब दिख रहा है ना। तो ये 11 सेंटीमीटर का मैंने पी क्यू लाइन खींच दिया और विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर यू हैव टू मेक 30 डिग्री ऑन एंगल पी, यानी कि वाई जो दिया है तो इसको मैंने अभी तो पी माना है, तो पी के जगह पे मेरे को 30 डिग्री खींचना है। तो हम लोग चलिए 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना लेते हैं। ये 30 डिग्री, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना है और आगे एडजस्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ से क्यू पॉइंट से भी आपको 90 डिग्री खींचना है। ये मान लेते हैं ये सीधा आपका 90 डिग्री इस पॉइंट पे है। तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने एक्सटेंड कर लिया। तो आइए अब करते हैं इसका एंगल बाइसेक्टर। आपको चाहो तो आप इसको x मान सकते हो इसको, या फिर पी क्यू, चलिए इसको r मान लेते हैं, इसको s मान लेते हैं। एंड करते क्या हैं हम लोग, सो हमारे पास एंगल मिल गया यहाँ पे 30 डिग्री, आर पी क्यू एंड एस क्यू पी, आपके पास दो एंगल मिल गए। तो अब इन दोनों एंगल का हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल बाइसेक्टर इसका खींच लेते हैं। इस तरह से आपने एंगल बाइसेक्टर खींचा और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यस, ये यहाँ से थोड़ा सा लेंगे हाफ, ये कट किया और इसको आपको आगे बढ़ा देना है। और इसके बाद देखिएगा करना है 30 डिग्री का भी हम लोग एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। मान लीजिए ये, और यहाँ से ये, अब देखो इन दोनों को आपको मिला देना है, इन दोनों एंगल्स को मिलाना है। अब ये जहाँ पे कभी कट करेगा वो पॉइंट आपका पहला वर्टेक्स मिलेगा, आपको फर्स्ट वर्टेक्स आपको मिल जाएगा। ये जहाँ पे भी मिलता है तो ये आपका फर्स्ट वर्टेक्स है। आप इसको P दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड पता करना है। तो हमें दिखाना क्या पड़ेगा, x मान लेते हैं इसको, x क्या मानते हैं, दिस पॉइंट इज x। नाउ करना क्या है, अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है, देखिए बच्चों इन दोनों पॉइंट को हमने t मान लिया और u मान लिया। तो अब आपको करना क्या है, ये पॉइंट को px को आपको एंगल बाइसेक्टर लेना है।
दोनों साइड। और इसको मिला देना है आपको जहाँ पे भी कट करते हैं। ये जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट आपका x के बाद आपके अगला पॉइंट y आएगा। और इसी प्रकार से ये एक्स क्यू को भी आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना है दोनों साइड। और इसको दोनों को मिलाना है। ये पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट आपका जेड हो जाएगा। नाव अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स वाई को भी, ये जो पॉइंट है आपका एक्स वाई, इसको मिला दिया और एक्स जेड को भी मिला दिया। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये 90 डिग्री का हो जाएगा। आई होप आपको पूरा ये प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग चलेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1 स्टेप, देखिए करते क्या हैं। आपने सबसे पहले पी क्यू ड्रॉ, पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर। इट मीन्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर। ओके। दूसरा स्टेप आपने क्या किया था, आपने आर पी क्यू ड्रॉ एंगल आर पी क्यू 30 डिग्री। ओके। तीसरा आपने स्टेप किया ड्रॉ एंगल एस क्यू पी 90 डिग्री। चौथा स्टेप आपको लिखना है ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर क्यू। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर पी क्यू एंड एस क्यू पी, एस क्यू पी। ओके। अब इसके बाद आपको दो पॉइंट्स मिलते हैं। लेट इट इंटरसेक्ट ऑन एक्स, एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके। नाउ क्या करना है, यू हैव टू ड्रा द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको खींचना है एक्स पी का। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स पी। ओके। लेट बी ऑब्टेन, यहाँ पे आपने एक्स वाई जेड रख चुके हैं तो आर एस टी यू वी कह सकते हो और इसको डब्लू कह सकते हो, इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को, है ना। तो ये जो आपको ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स पी, लेट इट कट एट पॉइंट वाई, लेट इट कट
पी क्यू एट पॉइंट एक्स, इसके बाद एक्स के बाद आपने वाई पॉइंट पे कट करता है, ये आपका वाई पॉइंट है। ओके, वाई पॉइंट पे नाउ अगला स्टेप आपने क्या किया, 6 स्टेप में किया, एक्स क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने खींचा, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स क्यू। तो यहाँ पे आपने मान लो ए एंड बी मिल गया आपको, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी मान सकते हैं, एंड कट एट पॉइंट जेड। अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, एक्स वाई और जेड। नाउ ज्वाइन पॉइंट्स एक्स वाई एंड एक्स जेड। इस प्रकार से आपको एंगल मिल गया। 8वां लास्ट स्टेप लिखेंगे, सो ट्रायंगल एक्स वाई जेड is the required triangle in which xy plus yz plus zx इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब तो चाहो तो आप इसको मेजर करके देख भी सकते हैं क्या एक्चुअली में ये 11 सेंटीमीटर आ रहा है क्या। एक्स वाई, सबसे पहले एक्स वाई को मेजर करते हैं हम लोग। एक्स वाई आपका कितना आता है, ये एक्स वाई आपका आ रहा है 4, लगभग 4.5 आ रहा है। एक्स वाई आपका 4.5, एक्स जेड 2.5, और वाई जेड ये आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो सबको जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7 4 11 सेंटीमीटर आ गया, जो कि करेक्ट है। सो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया, और इसके लिए जस्टिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो अभी यहाँ पे हम बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि जस्टिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस भी नहीं है और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।